अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परसों मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने एक बात बताई थी कि हम अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करें ताकि वो गैर लोगों के झांसे में ना आएँ। उस दिन और एक बात बतानी थी जो मैं बता नहीं सका। तो वो बात ये है मेरे भाइयों कि हर वक्त की हर चीज़ में बड़ी अहमियत है। हम देखें पूरी दुनिया में या कायनात में तो पूरा सिस्टम वक्त के साथ चलता है। सूरज अपने वक्त पर निकलता है, अपने वक्त पर गुरूब होता है, चाँद अपने वक्त पर निकलता है। और जैसे हमको नींद आती है रात में तो एक वक्त होता है नींद आने का। तो हर चीज़ वक्त के साथ पाबंद है। अगर हम वक्त की अहमियत को मतलब नहीं समझेंगे या उसको अहमियत नहीं देंगे तो फिर मसाइल पैदा हो सकते हैं। जैसे कि अभी समझिए कोई दिन भर काम किया, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और वो खाना नहीं खाया तो फिर अब वो क्या होगा, उसको कमज़ोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगा। तो ऐसे ही है हर चीज़। अगर हम दुनिया में देखें तो दुनिया या फिर पूरी कायनात में हर चीज़ वक्त की पाबंद है। वक्त के ऊपर हर चीज़ अच्छी लगती है। तो एक मसला जो हमारे कौम में अक्सर देखने में और सुनने में आता है तो वो ये है कि हमारे नौजवान लड़कियां या लड़के जिनकी शादियों की निकाह की उम्र हो चुकी होती है, लेकिन कुछ ऐसी ख्वाहिशें दिलों में और जहनों में हम पाल लेते हैं कि हमको अच्छे अच्छे रिश्ते भी पसंद नहीं आते और ठुकरा देते हैं। ऐसे में क्या होता है तो लड़कियों की या फिर लड़कों की उम्र बढ़ती जाती है और बाद में फिर मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं। ख़ुद मुझे 1-2 महीने पहले एक फ़ोन आया रात में 10 बजे, बोले भाई साहब मेरे लिए एक रिश्ता तलाश करो, लेडी खातून लड़की। तो मैं ठीक है, कहाँ से बोल रहे आप? तो फ़लाँ शहर से बोल रही मैं। बोल क्यों ना अपना गांव का नाम बताए, शहर का। तो फिर मैं क्या एज है आपकी? तो बोले 44 है, 44 साल की उम्र है और अभी कहाँ रही है लड़की। अब कितना मतलब अब तो खैर उनके माँ बाप भी गुज़र गए थे कोरोना में। तो ये मसाइल है। क्यों हो ऐसे मसाइल? तो जब लड़की के लिए कुछ रिश्ते आए होंगे तो माँ बाप ठुकराते गए होंगे कि ये पसंद नहीं है, ये काला है, ये नकटा है, ये छोटा कद का है, या इसकी हमारे बराबर बैठने की उतनी ताकत नहीं है, या ये कम पढ़ा लिखा है हमारे बच्ची के मुकाबले में। ऐसा मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने में आती हैं। और ऐसे कई वाक़यात हुए जहाँ लड़कियाँ 30-30 साल, 35-35 साल या 40-40 साल की हो गई और अभी तक उनके निकाह नहीं हुए। और ऐसे ही कुछ लड़कों का भी हाल है। तो अगर हम वक्त पर उनकी शादी करें, उनका निकाह करें तो उससे क्या होगा, तो कई हमारे जो नौजवान नस्ल है कई गुनाहों से बच जाएगी और गैरों के झांसे में भी आने से बच जाएगी। जैसे कि अगर किसी के वक्त पर शादी हो जाती है तो कोई लड़की गैर मर्द की तरफ क्यों देखेगी? वो तो अपने घरदारी में, अपने शोहर की खिदमत या अपने फिर बच्चों में या और घर के दीगर अफराद के साथ मसरूफ़ रहेगी। और ऐसे हमारे लड़कों का भी हाल है। अगर उनका वक्त पर उनकी भी शादी हो जाती है, उनका निकाह होता है तो अपनी बीवी की तरफ तवज्जो देंगे, औलाद होंगी तो औलाद की तरफ तवज्जो देंगे। तो ऐसी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, तो बच्चे या लड़कियां जो भी है गुनाहों की तरफ माइल होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि ज़िना की तरफ भी माइल हों, ऐसा हो सकता है। तो इस्लाम में जो बहुत बड़े बड़े गुनाह जिनको बताया गया है तो वो जैसे माँ बाप की नाफरमानी है, या फिर सूद का लेन देन है, या फिर ज़िना, ये एकदम बहुत बड़े गुनाह हैं। तो इनसे बचने का एक ही रास्ता है, वो है कि हम अपने बच्चों की वक्त पर शादी करें। तो क्या होगा, एक तो बच्चे हमारे गुनाहों से या गुनाहों के जो ख्यालात जहन में आते हैं उनसे बचेंगे, और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो गैरों के चुंगल में आने से बचेंगे, उनके झांसे में आने से बचेंगे। वरना लोग तो हमारी तरफ ताक लगा कर बैठे हुए हैं। तो इसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नौजवान नस्ल की एक तो तरबियत अच्छी करें और दूसरा उनकी वक्त होने पर शादी कर दें। एक जगह का वाक़या मैं क्या बताऊं
3 لڑکے اور 2 لڑکیاں، والد نہیں ہیں، تو اب ان کے ساتھ والدہ، تو بچیاں دونوں مگر خوب پڑھے ہوئے لکھے تھے، گریجویٹ تھے، ڈی ایڈ وغیرہ کیے ہوئے تھے، ٹیچر کی جاب بھی کرتے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ جب دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے، اچھے تھے، جب بھی ان کے لیے کچھ رشتہ آتا تو ان کی والدہ ٹھکرا دیتے کہ یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ہمارے برابر نہیں ہے، ہمارے معیار کے برابر نہیں ہے، یا میری لڑکی بہت خوبصورت ہے، وہ لڑکا اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ اور بھائیوں کی شادی، اور لڑکیوں کے بھائیوں کی شادی اس لیے نہیں کی کہ پہلے بچیوں کی شادیاں ہونے دو۔ پھر جب میری ملاقات ان سے بھی تو بڑے بھائی کی عمر 65 تھی، 65 سال کی عمر، حالانکہ دولت الحمدللہ ان کے پاس اتنی زیادہ تھی کچھ پوچھیے مت، اور بہت بڑا کاروبار بھی تھا، لیکن تینوں بھائی انمیرڈ، تینوں بھائی غیر شادی شدہ، کسی کی شادی نہیں ہوئی، اور دونوں بہنوں میں کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ تو بھائیوں کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ بہنوں کی شادی ہونے کے بعد بھائیوں کی شادی کریں گے، اور بہنوں کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ جب بھی ان کے لیے کوئی رشتہ آتا تو یہ بھائی کو تو پسند نہیں آتا، وہ بھائی کو تو پسند نہیں آتا، پھر بڑے بھائی کو تو پسند نہیں آتا، نہیں تو آخر میں ماں کو تو پسند نہیں آتا۔ ایسے میں لڑکیاں بھی تقریباً 50 کے اوپر پہنچ چکی تھیں۔ تو ایسے حالات ہماری قوم میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ایسی چیزیں دیکھنے کا یا ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام سادگی سکھاتا ہے، آپ کو جہاں لوگ پسند آئیں، سمجھ میں آئیں، بچہ اچھا دکھے یا لڑکی اچھی دکھے، جہیز کا لینا دینا تو اسلام میں حرام ہے۔ آپ کسی سے 1 روپیہ نہ لیں، اگر اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، آپ کو نوازنا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو نوازیں گا، لیکن کسی سے جہیز میں بھیک مانگنا یا کسی سے ہنڈا لینا یا پھر کسی سے روپیے کا پیسوں کا مطالبہ کرنا، یہ ایک دم حرام ہے اور ناجائز ہے۔